कल आप लोगों ने कहां तक देख लिया था? इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक देख लिया था। हाँ नो सर, डेली आती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके लवीना। हाँ पता नहीं, आजकल मैं क्या ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। हाँ देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक अलग ही क्वेश्चन है ये, जो ना देखा न सुना, ठीक है ना? नहीं करना तो है क्योंकि एकदम अलग है। अब सुनो क्या है इसमें। अमल एंड विमल आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 2:3. Charu is admitted as a partner on 1st January 2013 and he pay, अच्छा पहले बात तो चारू और ही पे कर रही है, into the firm, हाँ 9,000, out of which 3,000 is premium on his admission to a quarter share. The ratio between Amal and Bimal to be 1:2. फ्यूचर रेशियो क्या? हाँ जी ओके, 1/3 और 2/3 इनका बाद का रेशियो होगा। अच्छा चारू को कितना एडमिट किया? 9,000 रुपए था उसमें, आउट ऑफ 3,000 इज प्रीमियम ऑन हिज एडमिशन। ओके, मतलब 9,000 लेकर आई वो टोटल, जिसमें 6,000 तो कैपिटल के थे और 3,000 गुडविल के थे, ऐसा? 9,000 out of which 3,000 is premium on his admission. That means प्रीमियम कैपिटल होता है। प्रीमियम अगर आपने 12th में डीके गोयल में पढ़ा होगा तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें आपने नाम पढ़ा था। हाँ देखो आदित्य ने भी बोल रहा है, हाँ जी, क्योंकि आपने अगर डीके गोयल नहीं पढ़ी क्या 12th में? उसमें सिर्फ गुडविल वर्ड तो यूज ही नहीं करते थे, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे। हाँ तो बट प्रीमियम भी तो आता था, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है 9,000 रुपए कैश लेके आया, हाँ जी गुडविल, ध्यान से नहीं पढ़ी तुम लोगों ने। हाँ अच्छा इसलिए पता चला था, इसलिए सिर्फ हम गुडविल पे फोकस करते थे, प्रीमियम को इग्नोर मार देते थे, ठीक है। तो 9,000 रुपए वो कैश लेके आया, आउट ऑफ विच 3,000 इज प्रीमियम ऑन हिज एडमिशन टू अ क्वार्टर शेयर। क्वार्टर शेयर बोले तो कितना? 1/4। ओके, जी के गोयल ही पड़ी थी, वो क्या देते हैं, हाँ जी। द रेशियो बिटवीन अमल एंड विमल टू बी 1:2। फ्यूचर में क्या रेशियो होगा? 1:2 होगा। पहले कितना था? 2/3 सॉरी, एंड नाउ 1:2। ओके, तो यहां तक का क्वेश्चन एक पार्ट है, कवर कर। इसको कैसे करेंगे सर? वो लेकर आया 9,000 रुपए, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल। चारूस कैपिटल कितने रुपए? 9,000। उसमें से हम कह रहे हैं कि 3,000 रुपए तो क्या थे? गुडविल के ही थे। अब हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप इस तरीके से कर दो, क्योंकि हाँ, या तो आप इस तरीके से कर दो कि पहले पूरा कैपिटल लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस पूरा 9,000, और फिर 3,000 रुपए जो गुडविल के थे उसे वापस डेबिट करके अमल और विमल में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि अलग अलग दिखा देते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल और टू गुडविल। तो चारूस कैपिटल में 6,000 आ जाता और गुडविल में कितना आ जाता? 3,000 आ जाता। और फिर उस गुडविल को क्या किया जाता? ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता। तो टू कौन कौन से थे? अमल और विमल। ऐसा भी किया जा सकता था, हाँ जी। कितना था गुडविल का? 3,000 रुपए। तो इस 3,000 को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा। ओल्ड ओल्ड ही न्यू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नया रेशियो आपको गिवन है। अगर कुछ भी ना गिवन होता, सिर्फ इतना सा दिया होता कि 1/4 हिस्से के लिए आया है,
तब तो क्या कर देते कि ओल्ड रेशियो क्या हो जाता, न्यू रेशियो हो जाता, सॉरी सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता। हाँ लेकिन इस बार अपने निकालना पड़ेगा, तो देखो ओल्ड माइनस न्यू करके कितना आ रहा है। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉरी माय मिस्टेक। अमल और ये न्यू रेशियो नहीं हो सकता ना, न्यू रेशियो कैसे होगा, ये तो सिर्फ दो ही है। हाँ अमल और विमल ये तो दो ही है, नया रेशियो में तो क्या होगा, हाँ चारू भी तो आएगा, चारू भी तो आएगा, तो क्या होगा, आप कैसे करोगे। एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है कि हाँ जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये 1:2 में। द रेशियो बिटवीन अमल एंड विमल टू बी 1:2। इसका मतलब क्या, चारू का तो 1/4 है और बाकी का बचा हुआ 3/4 क्या कर रहे हैं ये लोग, 1:2 में। क्लियरली नहीं बोला, जैसे अपन ने क्वेश्चन किए थे वहां पे तो क्या बोला था कि 1/4 आया, अब क्या होगा, बचे हुए हिस्से को ये लोग क्या करेंगे 1:2 में बांटेंगे। अपन तो क्या क्लियर लिखते थे अपने नोट्स में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या क्लियर नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ इतना सा बोल दिया कि एडमिशन पे 1/4 है, उसके बाद क्या किया, रेशियो बिटवीन अमल एंड विमल इज टू बी दिस वन, तो उनके हिस्से का क्या होगा 1:2 होगा। हाँ सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है, ये सेक्रीफाइस रेशियो गिवन नहीं है, जो बचा हुआ है ना वो उनके बीच में 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, 1:2 के रेशियो में। तो देखो कैसे होगा, हाँ जी चारू का शेयर कितना है सर, 1/4 के लिए आया। टोटल शेयर हम क्या मान लेते हैं, लेट टोटल शेयर कितना 1। तो अभी अमल और विमल का कितना होगा, हाँ जी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ओके, अब ये 3/4 को क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा कि हाँ रेशियो बिटवीन अमल एंड विमल टू बी 1:2, अमल और विमल के बीच में रेशियो क्या रहेगा 1:2 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3/4 है अमल और विमल में वो किस रेशियो में बन जाएगा 1:2 के रेशियो में बन जाएगा। तो नाउ अमल का नया शेयर क्या आएगा, अमल्स न्यू शेयर, जो बचा हुआ 3/4 है उसमें इसका हिस्सा कितना 1/3, और विमल का हिस्सा कितना, हाँ जो इन दोनों का मिला के था उसमें उसका 2/3, 1:2 में बांटना था। ओके तो अब देखो कितना आ रहा है 3/12 एंड 6/12। ओके ये न्यू शेयर हो गया 3/12 एंड 6/12। ओके अब क्या करें, चारू का कितना था 1/4 था ही, सो न्यू रेशियो क्या हो गया, अमल विमल और चारू, हाँ 3/12 6/12 और 1/4 दैट इज 3/12। हाँ जी कितना हो जाएगा 1:2:1। हाँ ये मॉड्यूल का है, कैसे भी कर लो, 3/12 को 1/4 कर लो, 6/12 को 1/2 कर लो, ठीक है ना, उसको 2/4 कर लो, एक ही बात है। अच्छा नहीं 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 नहीं, 3/12 6/12 और 3/12, 3:6:3 दैट इज 1:2:1। अभी ठीक है ओके, आप आज के अपन सैटरडे मूड में ना, हाँ तो 1:2:1। ओके चलिए डन, ये नहीं हो गया। अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, हाँ तुम आ गई हो पता चल गया, ठीक है सेक्रीफाइस रेशियो देखो, अमल और विमल, ओल्ड कितना था इनका 2:3 था क्या, हाँ जी 2:3 था, ठीक है तो 2/5 और
आज सबके फ्यूज उड़े हुए हैं। अमल का नया हिस्सा 1/4 और विमल का ओके कितना श्योर। हाँ भाई ठीक है ना 20 और ये 3:2। ओके इसका मतलब क्या होएगा जो गुडविल आया ना ये 3,000 रुपए ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा 3:2 में बढ़ जाएगा 1800 और 1200। यहां तक का काम तो हो गया 2 एंट्री का। तो अब चाहे आप बैंक टू चारूज कैपिटल करके दें चारूज कैपिटल टू अमल और विमल कर दो या गुडविल के लिए अलग से कर दो कि बैंक टू चारूज कैपिटल 6,000 और टू गुडविल का 3,000 और फिर उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दो। ठीक है ओके बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अच्छा था हाँ 1/4 था बाकी बचे 3/4 को वो लोग क्या बांट रहे थे 1:2 में बांट रहे थे उससे उनका नया रेशियो आ गया और फिर चारों का तो गिवन ही था नया फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाले इजी था। अब देखो कुछ नया इसके अंदर ये था नया चारू ऑल्सो ब्रिंग इनटू क्या अच्छा बताना अच्छा हाँ बैठ के बता दो हाँ डरा क्यों रही है हाँ मैं यही पूछा था इसलिए सुना आराम से ठीक है हाँ पैसे नहीं लाई ना ऊपर लेके आ गई थी तुम्हारे आने से पहले है ना वो 9,000 लाई थी ना उसमें 6,000 कैपिटल के लिए आई थी और 3,000 गुडविल के लिए आई थी। अब क्या हो रहा है वो सुनो चारू ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस his own goodwill to be run as a separate unit and the goodwill is agreed at 4,800। गुडविल और लेके आई है अपनी। कभी ऐसा देखा क्या हमेशा ये सुना कि फर्म की गुडविल के लिए पैसा लाया गया फर्म की गुडविल के लिए नया पार्टनर पैसा लेकर आया और यहाँ तो वो खुद अपनी ही गुडविल लेकर आ रही है। ऐसा कभी नहीं सुना हमने कभी नहीं सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है ना कि भाई नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है ना अपनी गुडविल उसके आने से फर्म को फायदा होगा उसकी गुडविल का फायदा होगा। तो इस केस में आपको क्या एंट्री करना है सुनिएगा कितने रुपए लेकर आया पहले तो ये देखो 4,800। अब इसके लिए एंट्रीज कैसे होगा 4,800 में उसका हिस्सा कितना है पूरा उसको 1/4 हिस्से के लिए दिया ना तो 1/4 तो इसका हिस्सा है ही बाकी बचा कितना या देखना 4,800 का 3/4 कितना होता है 3,600। इससे हम क्या करेंगे उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे क्यों जब वो बंदा या बंदी आएगी फर्म के अंदर अपनी गुडविल लेके इसका मतलब अब उस गुडविल में हिस्सेदार कौन होंगे अमल विमल और चारू तीनों होंगे ना ओके। तो इस 4,800 की जो गुडविल चारू लेकर आ रही है जो उसकी खुद की थी उसमें अब हिस्सेदार कौन कौन होंगे अमल भी होगा विमल भी होगा और चारू भी होगी। ठीक है इसका मतलब कितना कितना 1:2 फ्यूचर में नया रेशियो क्या था 1:2:1 ना ओके। तो कितना कितना हिस्सा कितना टोटल 4,800 का 1/4 1,200 2,400 और इसका 1,200 ओके। इस गुडविल के अंदर उनका हिस्सा सबका होगा ठीक है ना राइट। अब अब क्या करना होगा हाँ तो ये तो 4,800 आएगा ना तो 4,800 को बांटा तो 4,800 ही आएगा। अच्छा सुनो तो अब चारू अपनी गुडविल केवल उसका था लेकिन उसमें से हिस्सा अब किसको मिलेगा अमर और विमल को मिलेगा। तो जब इन लोगों ने अपनी फर्म का गुडविल का हिस्सा जो अब तक की गुडविल थी वो चारू से क्या मंगवाया उसका हिस्सा कैश में मंगवाया ना मंगवाया कि नहीं मंगवाया उससे चारू की कैपिटल डेबिट की या नहीं की ना। वैसे ही चारू भी क्या करेगी जो वो खुद गुडविल लेकर आ रही है उसमें से जो हिस्सा फ्यूचर में अमल और विमल को मिलेगा उससे अमल और विमल की कैपिटल तो आज क्या कर दो डेबिट कर दो
और 2 क्या कर दो, चारूज कैपिटल, क्योंकि चारू 4,800 रुपए की गुडविल लेकर आई है, जिसमें फ्यूचर में किसको हिस्सा मिलने वाला, ऑब्वियसली अमल और विमल को मिलने वाला। तो अमल और विमल की कैपिटल आज क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। तो अमल और विमल की कैपिटल आज हो जाएगी डेबिट, कितने से, कितना हिस्सा मिलेगा इनको फ्यूचर में, 1200 और 2400 का फायदा मिल रहा है ना। ओके, और 2 चारूज कैपिटल, क्यों, क्योंकि चारू ने 3600 रुपए की गुडविल का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है ना। इस 4800 में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, चारू की थी पूरी 4800, उसमें से चारू कितना सेक्रीफाइस कर रही है, कितना पोर्शन, सर ये 1200 और 2400 अमर और विमल के लिए क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। तो 2 चारूज कैपिटल तो क्या हो जाएगा 3600, और गेन कौन कर रहा है, अमल और विमल। तो अमल और विमल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कितना कितना अमाउंट से, 1200 और 2400 रुपए से। ये इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है। हर बार फर्म की गुडविल के लिए नया पार्टनर पे करता था, इस बार नया पार्टनर की गुडविल के लिए जो वो लेकर आ रहा है, तो सब लोग फ्यूचर में शेयर करेंगे। और फ्यूचर में शेयर करेंगे, दैट मीन्स मैं अपनी गुडविल में आप लोगों को भी अगर शेयर करने दे रहा हूं, तो आपकी कैपिटल तो क्या कर दूंगा, पहले उतना अमाउंट से डेबिट कर दूंगा। तो अमल विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारू, ये इस तरीके से लिख लीजिए ये एंट्री भी। सर दोबारा बता दो, दोबारा सुनने के लिए देखिएगा मेरा वीडियो। हाँ सुनो, वापस सुनो, ठीक है, हाँ वापस सुनो। पहले लिख तो लो, 2 मिनट बाद बोलता हूं। एंट्रीज आपने की क्या पहले वाली, क्या आपने ये पूरा क्वेश्चन पहले से लिखा या नहीं लिखा, लिखना है, कर लोगे घर पे, ठीक है। देखो फिर मैं वापस समझा देता हूं, हाँ मैं वापस बताता हूँ। क्या, अरे मजे में, हाँ लेकिन लॉजिक है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो टोटल गुडविल का जिसने जितना जितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया, याद है कल बताया था टोटल गुडविल का इतना पोर्शन, या तो उसके हिस्से को केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, या टोटल गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पोर्शन में बांट दो, बताया था कि नहीं बताया था। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की, कि चारू कितना गुडविल लेके आई, 4800, दैट इज टोटल गुडविल, दैट इज टोटल गुडविल। अब उसमें से गेन कौन किया और सेक्रीफाइस कौन किया, तो टोटल गुडविल में, हाँ सेक्रीफाइस किसने किया, ऑब्वियसली चारू ने सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया, अमल और विमल के लिए तो सेक्रीफाइस किया, तो कितना पोर्शन सेक्रीफाइस किया, 3/4 पोर्शन सेक्रीफाइस कर दिया। तो चारू के तो आपने कर दिया 4800 इंटू 3/4, और अमल ने गेन कितना किया, 1/4, विमल ने गेन कितना किया, 2/4। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो गया ना, 4800 इंटू 1/4 अमल के, 2/4 विमल के, और 3/4 किसके, चारू के। तो आप ये मत सोचो कि चारू के 1200 आएगा लिखा हुआ, नहीं, चारू के 1200 क्यों नहीं आया, 4800 में से इन फ्यूचर चारू का हिस्सा कितना है, अभी भी 1200 तो है ना, तो उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1200 तो उसको मिल ही जाएगा ना, उसका हिस्सा है ऑलरेडी फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर। तो अगर 4800 में से उसका ऑलरेडी फ्यूचर में हिस्सा कितना है, 1200 तो हमने उससे छीना ही ना, तो ये तो उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं। उसने सेक्रीफाइस कितना किया, दिस वन, अमल और विमल के लिए 1/4 और 2/4। क्या चीज, नहीं वो, नहीं इफेक्ट सेम नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। इन फ्यूचर क्या होगा, जब इन फ्यूचर जब मान लो गुडविल रेज करते हैं, अपनी बुक्स में हम क्या करेंगे, गुडविल रेज करते हैं, कितने से, 4800 से मान लीजिए, तो उसमें हिस्सा किसको कितना कितना मिलेगा, अमल, विमल, अमल, चले तब ना, विमल और चारू, कितना कितना मिलेगा गुडविल रेज करने पर, 1:2:1 में बन जाएगा, कितना, 1200, 2400 और 1200, ओके यही होगा ना। इन फ्यूचर गुडविल कभी रेज किया ये वाला 4800 अपनी बुक्स के अंदर, तो मेरे को ये एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अमल को कितना हिस्सा मिलेगा फ्यूचर में, 1200, और विमल को कितना मिलेगा, 2400। लेकिन ये गुडविल थी किसकी, फिर भी इनको मिल रहा है ना हिस्सा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज इस अमल और विमल को 1200 और 2400 से क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं,
क्योंकि कभी इन फ्यूचर मैंने गुडविल रेज किया 4800 से तो अमल और विमल को मिल जाएगा, बट ये गुडविल तो किसकी थी, चारू की थी, इसलिए आज अपन ने अमल और विमल को क्या कर दिया, उतना अमाउंट से डेबिट कर दिया। अच्छा, और चारू का देखो, चारू का ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है, 3600, और इन फ्यूचर और कितना हो जाएगा, तो 3600 और 1200 मिलकर कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। टोटल चारू की कैपिटल को कितना क्रेडिट कर दिया, 4800, क्योंकि वो गुडविल किसकी थी, चारू की थी। यही ट्रीटमेंट होता है इस तरीके से कि इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या कर देते हैं, उसके रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? ओके। हाँ वही तो, तुम्हारे जैसे करूंगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ ओके, समझ गए सर, ठीक है। हाँ अभी अगर किसी को नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो देख लेना। हाँ मैं जस्ट, हाँ मजाक कर रहा था ना, टेंशन नहीं लेना, वो सुना ही नहीं उसने। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलिए, हाँ सुनो, X, Y and Z were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। हाँ मुस्कान, हाँ तो 3:2:1, X, Y, Z किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3:1। ओके, फिक्स्ड एसेट कितना, हाँ देखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स 80,000, मशीनरी रिप्लेसमेंट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये सिर्फ क्या होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए। अच्छा, रिप्लेसमेंट फंड बनाया वो तो जमता है, लेकिन इधर मशीनरी ही नाम आना चाहिए। हाँ ओके, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, करंट एसेट कुछ नहीं है इतना, मत उलझो, एक एंट्री पास करनी है, कैपिटल 40, 30 और 20, जनरल रिजर्व। ओके, कोई भी रिजर्व होता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ अच्छा, और मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, ठीक है ना, और करंट लायबिलिटीज भी है। ओके देखते हैं, शो द एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, assuming that Mr. T is admitted as a partner for 1/5 share, 1/5 शेयर के लिए है, बताओ तो क्या, हाँ क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ऑलरेडी पार्टनर्स थे, नया पार्टनर 1/5 के लिए है, हमको क्या करना, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए है, हमको क्या करना कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कितना किया है, वो अब तक के जो रिजर्व थे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बंट जाने हैं। तो एक तो जनरल रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नहीं हाँ जी, ये कोई फ्री रिजर्व्स नहीं होते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है कितने का, 16,000 का, ठीक है ना। एक्चुअली ये इसका नाम दे दिया फंड, बट एक्चुअली ये क्या था, आपने प्रोविजन बना रखा था कि फ्यूचर में कभी रिप्लेस करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं कि ठीक है एक अपन ने, हाँ ये प्रोविजन है, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है कि हाँ भाई जनरल रिजर्व है, इसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है। इन्वेस्ट देखो, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड मतलब आप जब मशीनरी खरीदेंगे तो इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए आपने बना रखा है, इसका मतलब ये आपको बांटना नहीं है कैपिटल में, अगर कैपिटल में बांट लिया और उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो इसका पर्पस तो खत्म हो जाएगा, तो ये आपको बांटना नहीं है। तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बनाते ही क्यों हैं कि इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के लिए। अब उसमें से 10 का क्या हो गया मार्केट वैल्यू, 7 हो गया, तो 3,000 का तो काम अपना निपटा लो, बाकी के क्या कर लीजिए आप, हाँ बाकी का कितना बचा, हाँ जी 15 में से 3 हटा दीजिए, बाकी 12,000 को अपन क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। मशीन रिप्लेसमेंट फंड का नहीं होगा, वो एक्चुअली क्या है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। मशीन रिप्लेसमेंट फंड को एक प्रोविजन की तरह डील किया जा रहा है, उसको जस्ट लाइक सिंकिंग फंड वगैरह बनाते हैं ना, उसकी तरह इसको आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना है, इसको आप रिप्लेसमेंट फंड को कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है। नाउ देखो, कभी सुना है तुम लोगों ने इसको बांटते हुए, वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व, P&L, यही सब होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जनरल रिजर्व कितना, 12,000, इसको जनरल रिजर्व को तो 12,000 को पूरे को बांट दोगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी तो एक सर्टेन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, हाँ आदित्य,
लेकिन उसमें से अब तक का देख लोगे कि आपने इन्वेस्टमेंट 10 में से 7 क्या था, 3000 से क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया, बस उतना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस करके बाकी को क्या कर दोगे, बाकी का कोई पर्पज नहीं है अभी तक, इसलिए उसको बांट दोगे। बट मशीनरी रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, अभी भी उसको मैनेज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, अगर आप एक मान के चलो इसका नाम मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड दे दिया, अगर इसी का नाम आप डेप्रिसिएशन फंड दे देते तो बांटते क्या, तो ये वो एक तरीके से डेप्रिसिएशन फंड ही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड बनता कैसे है, हर साल जितना जितना डेप्रिसिएशन लगाना होता है ना, उतना उतना हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। हम डेप्रिसिएशन ना चार्ज करके क्या कर देते हैं, हम उतना अमाउंट इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन फंड ही एक तरीके से एक्यूमुलेटेड फंड। अब तो नहीं बटेगा ना, डेप्रिसिएशन फंड तो नहीं बनता, तो ये एक्चुअली डेप्रिसिएशन फंड है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड नहीं है। तो आप इसको ऐसा मत सोचो कि ये भी फंड है ना, इट इज डेप्रिसिएशन फंड। ओके, तो जनरल रिजर्व 12,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 है, क्या एंट्री करोगे? हाँ जी, आपको किशन वाले ने क्या बोला, क्या करना है एंट्री? एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। तो आप एंट्री क्या कर सकते थे, जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 12,000। ओके, और इससे भी पहले एक और एंट्री कर सकते थे, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इससे आप क्या कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर सकते थे, क्योंकि 3,000 से मार्केट वैल्यू क्या हो गया, डाउन हो गया कि नहीं हो गया। ओके, तो पहली एंट्री आप ये कर सकते थे। और अब आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बचा हुआ है, टोटल 15 था क्या, उसमें से 3,000 से एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो हमने उससे एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, बाकी बचा 12,000। उस 12,000 को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, XYZ। ओके, 3:1 के रेशियो में, 12, 8 और 4। सर एंट्री दोनों की अलग भी कर सकते हैं ना, कौन से दोनों की, हाँ, जनरल रिजर्व इन्वेस्टमेंट की, हाँ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व को पहले बांट दीजिए और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अलग से दिखा दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 3,000 और टू XYZ, बाकी जो बचा हुआ 12,000 को उनके रेशियो में बांट दीजिए। अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई इतना कोई ऐसा नहीं हो कि रिजिड नहीं है कि भैया ऐसा होगा तो मतलब ऐसा ही होगा। डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए, और वो एंट्री जिस पर्पज के लिए की गई है वो पर्पज क्लियरली वो एंट्री बोलनी चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए बस। नक्की, बढ़े आगे, ठीक है। हाँ, 7th क्वेश्चन करो। गेन, 7th क्वेश्चन। आज बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा। एट्थ, 9th, हालांकि ये तुमसे क्वेश्चंस होंगे नहीं, मैं बोल देता हूँ। जो मैंने बोला हाँ, मैं क्लास लूंगा या नहीं लूंगा ये रात को डिसाइड होगा। हाँ, स्टडी मटेरियल में चेंज हो गया आदित्य, हाँ हो सकता है। हाँ, अब देखो, A एंड B कल इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया था, ओके, इससे रिलेटेड, तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ, देख लूंगा मैं। A एंड B, सुनो, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4। फिलहाल तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ जो आपका था अभी, जो अपलोड लास्ट सितंबर में जो अपलोड हुआ था, ठीक है ना।
अब नया आ गया तो उस अभी कैसे पढ़ा था बताओ। हाँ डम्बो, अरे डम्बो अकाउंट एफएम में कोई अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तू करे तो मैं सही करवा देता हूँ ना। हाँ एंड बी 4:1 बैलेंस शीट आपको गिवन क्या है। हाँ फर्नीचर, स्टॉक, बीआर, डेटर, कैश एट बैंक, बाकी और देख लेंगे। ऐसे ऐसे कोई चेंज नहीं होता इतने सालों में, इतने सालों में सब वही है। हाँ रिजर्व्स, क्रेडिटर्स और बीबी, और इनके गलत सही करने के लिए कोई बताता ही नहीं कि गलत सही कर लो। हम चलो देखो दे एग्री। अच्छा क्या क्या होगा बैलेंस शीट रीड करके क्या पता चला, सर ये जो रिजर्व्स है ना ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बन जाएगा। सी को लेकर अभी मुझे बता देना, ये क्वेश्चन घर पे कर लोगे क्या। दे एग्री टू टेक सी एज अ पार्टनर, ओके। एबीसी फ्यूचर में क्या बांटेंगे, 5-3-2 के, मतलब न्यू रेशियो भी दे रखा है तो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या मैं सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। गुडविल के लिए लेकर आया कितना, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ गुडविल के लिए लेकर आया कितना, 20,000, और कैपिटल गए 30,000। हाफ ऑफ द रिजर्व टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ, रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स। आप रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं ना, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए और बी, उसका आधा क्या कर लेंगे ये लोग, विड्रॉ कर लेंगे। इसका मतलब जब आप रिजर्व्स के लिए एंट्री करते हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 20,000, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो ए बी कितना है रेशियो, 4:1, बोले तो 16, और कहा आधा विड्रॉ कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ए बी टू, हाँ बैंक, 8 और 2, ये आप विड्रॉ कर लिए। और विड्रॉ करने का एंट्री यही होता है कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब चाहे गुडविल का पैसा विड्रॉ करे चाहे रिजर्व्स का पैसा विड्रॉ करे, विड्रॉ की तो एक ही एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 8-2, और टोटल कितना, समझा। अच्छा हाँ अच्छा हुआ मैंने बता दिया ना। हाफ ऑफ द रिजर्व टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर, पहले रिजर्व्स को पूरा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना, फिर उसका आधा वो विड्रॉ करें, मतलब कैपिटल विड्रॉ करें, सिंपल। ठीक है, चाहे गुडविल विड्रॉ करो चाहे रिजर्व विड्रॉ करो एक ही बात है। हाँ ड्राइंग्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। हाँ ज्यादा एक मत सोच लेना। फर्नीचर 30,000, स्टॉक 39,500, डेटर 28,500। हाँ एक पंच मारे बिना तो मेरा दिन ही नहीं जाता ना यार। फर्नीचर 30 रिवेल किया, स्टॉक रिवेल किया अगेन, और डेटर्स भी रिवेल किया, ठीक है रिवेलेशन अकाउंट बना लेंगे। क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर 12,000 रुपए हैज एग्रीड टू फोरगो हिज क्लेम बाय, ओके क्रेडिटर्स क्या हो गए, 2,000 से कम हो गए। फिर उसने क्या कहा, आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, ठीक है रिवल्यूशन का कर देंगे, गुडविल का कर देंगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो मॉड्यूल की खास बात, हमारे नोट्स में सबसे लास्ट में आया था ये, और ये है ना 7वें इलस्ट्रेशन के अंदर 2-4 इलस्ट्रेशन दो के देखिए घुसा दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, लेवल बहुत अच्छा है अपने मॉड्यूल का सीएमए का। हाँ तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश, सारे एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल देंगे, याद है। और फिर देख लेंगे कि भैया नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे टोटल फर्म का कैपिटल कितना बनता है, और उस फर्म की कैपिटल के बेसिस पे अब सारे पार्टनर्स की कैपिटल का, हाँ नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया था, यस 30,000, और उसका हिस्सा कितना है, दिस वन, 5-3-8 और 2-10, 2/10, तो 2/10 का रिवर्स कर देंगे 10/2, तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख, ओके 1.5 लाख टोटल कैपिटल आ जाएगी, उसको 5-3-2 की रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, और अब देख लेंगे ए या बी में से किसी ने ज्यादा लगा रखी कैपिटल तो वो विड्रॉ कर लेगा, कम लगा रखी तो वो और लेके आ जाएगा। चलो चालू हो जाओ, हाँ कर लो। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए सबसे पहले, और अगर आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देना है तो वो निकाल दीजिए, सबसे पहले निकाल दीजिए ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो, बताओ फटाफट से। इलस्ट्रे हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करो, ये हटा देता हूँ ना, 4:1 पुराना है और 5-3-2 नया है। जी बहुत स्लो काम कर रहा है जी।
4:1 ओल्ड है और न्यू है 5:3:2। एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 7, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो, हाँ जी, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? 4/5 और 1/5। नाउ न्यू कितना है? 5:3:2, बोले तो 5/10 और 3/10, तो ये आएगा कितना? 10, और 8 - 5 दैट इज 3/10, और इसका कितना आएगा? 10, हाँ जी, 2 - 3 दैट इज माइनस का 1/10। अरे सर माइनस आ गया, इसका मतलब, हाँ जी, फॉर्मूला हम हर बार ही मान लेना चाहिए, यही लगा देंगे, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सैक्रिफाइस किया, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इस बंदे ने गेन किया है। ओके, ओनली ए से क्या है ना भाई साहब, गुडविल का ट्रीटमेंट बड़ा ध्यान से करना। एक बंदा और गेन कर रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसके लिए भी अपने को करना पड़ेगा गुडविल का हिस्से के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसके लिए भी तो ए ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसके लिए भी तो, इस सैक्रिफाइस पोर्शन के लिए भी तो ए को गुडविल में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कौन देगा? बी देगा। बी की कैपिटल कम करेंगे और किसको देंगे? ए को देंगे। सैक्रिफाइस पोर्शन के हिसाब से देख लेना चाहिए। देखो ठीक है, तो हो गया होगा जो नॉर्मल चल रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, बताऊंगा। इतना लिखा, ओके। तो एक तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है एंड बी गेन, लिख देना ए सैक्रिफाइस एंड बी गेन। ओके, अब बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले रिवैल्यूएशन आप क्या लिखेंगे? फर्नीचर स्टॉक और डेटर ना। फर्नीचर 20 का 30 हो गया, 10,000 से बढ़ गया, तो बाय फर्नीचर 10,000। लिखो फटाफट रिवैल्यूएशन में, बाय फर्नीचर 10,000। स्टॉक के अंदर क्या लिखोगे? 40 था, 39,500 हो गया, 500 से कम हो गया, कम हो गया एसेट। टू स्टॉक 500, टू स्टॉक 500। फिर उसके बाद डेटर्स, 30 से 28 500 हो गए, कम हो गए 1500 से, टू डेटर्स 1500। क्रेटर्स, क्रेटर्स, हाँ क्रेटर्स हैज एग्री टू फोरगो हिज क्लेम बाय 2000। क्रेटर्स 2000 से क्लेम कम कर रहा है, फायदा हो गया। बाय क्रेटर्स, फायदा पे क्रेडिट साइड में, नुकसान पे डेबिट साइड में। हो गए सारे एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के? यस। अब इसे जो भी प्रॉफिट लॉस आए उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 4:1 में। अच्छा, डेटर्स के लिए सुनिए, आप ना क्या कर सकते थे, टू डेटर्स की जगह क्या लिख सकते थे? प्रोविजन भी लिख सकते थे, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1500, कि डेटर्स को हम रिड्यूस ना करके क्या कर दें, टू प्रोविजन लिख दें। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 4:1, 8,000 और 2,000। अब क्या करें? कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करें। बनाइए कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। डेट का कॉलम भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, हाँ जी। नाउ सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, ए और बी का कैपिटल था 25 और 65, तो लिखिए ए के में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, और बी में लिखिएगा ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 65,000। 25 और 65। फिर क्या किया जाता है? नया, हाँ नया पार्टनर आने से पहले पहले पुराने जो भी प्रॉफिट लॉस उसको बांट लो। तो रिजर्व्स 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, 16 और 4। तो बाय रिजर्व लिख दो और लिख दो 16 और 4। इन रिजर्व्स को वो लेके भी तो चले गए, तो टू बैंक भी लिख दो, 8 और 2। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, बाय रिजर्व्स लिखा, और टू बैंक लिखा।
अभी बता, एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद यहां तक हो गया 8 और 2 तक। अच्छा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो बाय रिवोल्यूशन 8 और 2, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट या बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 8 और 2। अब तक का प्रॉफिट पहले बांट लो, एक लाइन से चलते हैं ना तो भूलते नहीं है। तो रिजर्व्स को बांट दिया, हाफ विड्रॉ करने को बोला तो हाफ विड्रॉ भी करवा दिया। अच्छा, रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट लॉस था अब तक का उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब नया पार्टनर आएगा ना, तो क्या लेकर आएगा? हाँ, ढेर सारी खुशियां। अच्छा, तो 30,000 तो कैपिटल के लेके आया और 20,000 गुडविल के लेके आया। तो जो कैपिटल के लिए लेके आया उसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 30 कैपिटल, तो बाय बैंक लिख दीजिए सी कैपिटल के अंदर 30,000। हाँ जी, एक सेकेंड, बाय बैंक 30,000। गुडविल के लिए लेकर आता है ना तो उससे सी की कैपिटल क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि जो गुडविल के लिए लेकर आता है उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या सिर्फ गुडविल। कितने रुपए लेके आया गुडविल के? 20,000। ओके, 20,000 रुपए। इस 20,000 को क्या किया जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए। ये ए ही क्यों करता है हर बार सेक्रीफाइस? हाँ, ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ओके, मुश्किल था क्या? नहीं सर, ये तो बहुत इजी था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बी गेन कर रहा है और उसके लिए भी कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। क्योंकि सी तो खुद गेन कर रहा है ना? सी, हाँ, सी का हिस्सा कितना है नया वाला? 2/10 ना। और एक चीज देखो, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/10। दैट मीन्स 2/10 तो सी के लिए कर रहा है और 1/10 बी के लिए कर रहा है। अब इसका मतलब फ्यूचर प्रॉफिट में ए ने हिस्सा बी के लिए भी छोड़ा है। अब बी के लिए छोड़ा है तो क्या होगा? बी से भी गुडविल का पैसा लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करो। कैसे करोगे सर? 20,000 रुपए लेकर आया था ये नया पार्टनर गुडविल का, इसका हिस्सा कितना था? 2/10 था। तो 2/10 को अगर मैं रिवर्स कर दूं, 1 लाख रुपीस फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? अब मुझे एंट्री करना होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ये एंट्री करना बच्चे भूल जाते हैं, उनको तो ये पता है कि नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है तो एक एंट्री ये और, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, 1 लाख था ना, तो हाँ जी, 1 लाख टोटल में सैक्रिफाइस पोर्शन कितना? 1/10। बी को गेन कितना हुआ? 1/10। 10,000 10,000। तो बी के लिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/10 पोर्शन। तो गुडविल का भी 1/10 पोर्शन क्या हो जाएगा? बी गेनिंग के तो डेबिट हो जाएगा और टू सेक्रीफाइसिंग 10,000। तो ये एक अच्छा एंट्री था। अच्छा, अगर किसी को नहीं आए तो ये एंट्रीज बाद में क्या कर लेना, वो लिख लेना। अब मुझे तो इसका क्या करना है? कैपिटल अकाउंट में डालना है ना एडजस्टमेंट। तो एक तो जाएगा ए कैपिटल में बाय गुडविल 20,000, ए में जाएगा बाय गुडविल 20,000। मैं लिख देता हूं यहां पर बाय गुडविल 20,000। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, हाँ, बी टू ए। तो बी के कैपिटल में तो डेबिट साइड में कॉलम में, और ए के क्रेडिट साइड में, बी टू ए, बाय बी और टू ए, बाय बीज कैपिटल टू एज कैपिटल। यहाँ पे मिसिंग है बाय बी वर्ड लिखना, लिख देना बाय बीज कैपिटल टू बी के सामने ए के कॉलम में और ए के सामने, जस्ट लाइक कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता कैश टू बैंक, सेम वैसा ही। ऐसा क्यों होता है पता है? बी की कैपिटल डेबिट हो रही है ना, तो इसलिए बी के कॉलम में डेबिट साइड में लिखा जाता है अमाउंट, ताकि बी के कॉलम में डेबिट में लिखोगे तभी तो कम होगा वहां पे। और ए के क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा था ना, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। एंट्री हो गई बी टू ए, बट कॉलम कौन सा लिखा जाएगा? बी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, और ए क्रेडिट हो रहा है तो ए के क्रेडिट साइड में। कर दिया गया यहां तक। अब आप, हाँ, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आप देखोगे कि इनका कैपिटल कितना है। अब इन्होंने तो क्या कर दिया, एक बार में ही कर दिया। यहीं पर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ,
सी के बेसिस पर कौन लेके आएगा, ए और बी ना। सी की कैपिटल कितनी थी, 30,000, राइट, और उसका हिस्सा कितना था, 2/10, तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा, अपन ने देख लिया था, हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बैलेंसेस। मैंने कहा सी का कैपिटल कितना, सर 30,000, सी का हिस्सा कितना, 2/10, तो टोटल कैपिटल कितना होगा फर्म का, हाँ जी, टोटल कैपिटल होगा 30,000 इंटू 10/2, दैट इज 150। सो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कितना कितना होगा, नया रेशियो क्या था इनका, 5:3:2, तो 1.5 लाख का 5/10, और 1.5 लाख का, हाँ 3/12, हाँ 3/10, कितना कितना हुआ, 75 और 45, ओके 75 और 45, और सी का तो अपने को पता है, ठीक है ना, 75 और 45, डन। तो आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन में, 75, 45 और 30, डिफरेंस में क्या आ जाएगा, डिफरेंस में क्या आ जाएगा, टू बैंक या बाय बैंक, टू बैंक या बाय बैंक। बी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई थी तो उसने विड्रॉ कर ली, ए की कैपिटल कम लगी हुई थी तो वो और लेकर आ गया। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। एक तो हमने ये सीखा कि भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर भी अगर गेन कर रहा हो तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा, और एक नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, ये तो हम ऑलरेडी अपने नोट्स में सीख चुके थे। हाँ दिखा देता हूँ, बना लोगे कैपिटल अकाउंट तो वर्किंग नोट देख लीजिए, कैपिटल वाला, क्या आप आगे बैलेंस शीट भी बना लोगे, हाँ जिसको फोटो लेना है वो फोटो ले लो, वरना आर्यन ने ले लिया है वो शेयर कर लेगा, हाँ ग्रुप में डाल लो, डन। ओके, क्या बैलेंस शीट बन जाएगी इजीली, ओके जी बना लीजिएगा, फिर क्या दिखाऊं, नोट्स, ठीक है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं तक कंप्लीट, बैलेंस शीट बना लेना, ओके थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। आए क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा या तो कि कौन कौन से करने हैं, ठीक है ना, अगर कल क्लास नहीं हुई तो, और होती है तो मैं हुई फिर आ ही रहा हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू।